आप सभी लोगों को राम राम। कल मैं ट्रैवल कर रहा था, पूरा दिन सड़कों पर ही निकल गया, तो रात को काफ़ी लेट हो गए थे पहुँचते पहुँचते, जिस वजह से संडे वाला वीडियो जो है वो शूट करने का टाइम मिला ही नहीं। अभी भी आप देख सकते हो गाड़ी में बैठ के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं थी ऐसी कोई जहाँ पे शूट किया जा सके, और बाहर भी बहुत गर्मी हो रखी है अब तो संडे वाला न्यूज़ वाला वीडियो जो है वो मंडे को पब्लिश कर रहा हूँ। न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्कोडा कॉडियक, जिसे अभी कुछ महीने पहले ही डेब्यू किया गया था, अप्रैल में लॉन्च होने वाली है, और इसके लॉन्च होने के बाद कॉडियक आरएस जो है वो भी आएगी इस साल के आखिर तक। इसमें वही पुराना वाला 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा। रेनो ट्राइबर, काइगर और क्विड, इन तीनों में ही अब आपको सीएनजी मिलने लगी, लेकिन फैक्ट्री फिटेड सीएनजी नहीं है। जो डीलर है वो आपको सीएनजी फिट करके देगा, ठीक है, मतलब रेट्रो फिटमेंट जो है इसको कहा जाता है, और 3 साल की वारंटी आपको इसमें मिला करेगी। क्विड की जो सीएनजी वेरिएंट्स है वो 75,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सीएनजी के लिए। ट्राइबर में आपको 79,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा सीएनजी के लिए। और शुरुआत में ये दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी, इन 3 जगह पे आपको सर्विसेज मेनली देखने को मिलेगी। एक मारुति जो है एक नई गाड़ी लाने वाला है। असल में मारुति का मार्केट शेयर जब से कम हुआ है तब से मारुति काफ़ी चिंता में है इस मार्केट शेयर को वापस से लाने के लिए। यही वजह है कि वो अपनी गाड़ियों के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे सेफ्टी वाला पॉइंट हो या कुछ भी हो। लेकिन इनका मार्केट शेयर कम होने की वजह सेफ्टी नहीं है। मार्केट शेयर कम होने की वजह है जो कम बजट में गाड़ियाँ आ जाती थी, ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, वैगन आर, सेलेरियो, ये जो कम बजट वाली गाड़ियाँ, इनकी बिक्री जो है वो कम हो गई है। मारुति का जो मेजर वो था ना स्कोर, या फिर कहें सेल्स स्कोर, वो इन कम बजट वाली गाड़ियों से बिल्डअप होता था। इनको लेना बंद कर दिया है लोगों ने, मतलब कम कर दिया काफ़ी, क्योंकि ये गाड़ियाँ और जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था। ये गाड़ी महंगी हो गई अब। तो ये एक नई गाड़ी बना रहा है जो उन लोगों के लिए होगी जिनकी मंथली इनकम जो है, साल भर की इनकम जो है वो 5 से 13 लाख रुपए एनुअली कमाते हैं। उन लोगों को टारगेट में रख के ये एक ऐसी गाड़ी बनाने वाले हैं जो सस्ती भी होगी और माइलेज भी काफ़ी जानदार देगी। और यही वजह है कि उसमें आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी मिलेगा, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, और फ्लैक्स फ्यूल इंजन ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। इन तीनों में से काम कर रहा है मारुति की ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज आपको दे सके कम से कम बजट में, ताकि ये अपना जो 50% वाला मार्केट शेयर है उसको कवर अप कर सके। स्कॉर्पियो एन के कार्बन एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। 19.19 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। Z8 और Z8 लग्जरी वेरिएंट्स के ऊपर, ये दोनों के ऊपर ही कार्बन एडिशन बेस्ड है। 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस कार्बन एडिशन के लिए, और ये सिर्फ 7 सीटर में मिलता है, 5 सीटर 6 सीटर कोई ऑप्शन नहीं। रेनो डस्टर के, जो इंडिया में आने वाली डस्टर, उसके को टेस्ट करते हुए देखा गया है। हालांकि ये जो डस्टर की इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये 4x4 है दासिया की, ठीक है, और इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है टर्बोचार्ज्ड, और पीछे वाले जो टायर्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। तो इस तरह से इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो माइलेज अच्छा मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली यही स्पेसिफिकेशंस आपको इंडियन डस्टर में मिलेंगे ये कहना मुश्किल है। 4x4 नहीं मिलेगा, और शायद आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन देखने को मिले, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ना मिले। लॉन्च कब होगी? तो 2026 के आखिर तक लॉन्च हो जाएगी। वोल्वो ES90 इलेक्ट्रिक सेडान 5 मार्च को रिवील करने वाला है। वैसे तो ये कंपनी स्वीडिश है, लेकिन ये जो गाड़ी बन रही है ये चाइना में बन रही है, इसी वजह से ये गाड़ी बहुत टेक्निकल है। अभी तक की वोल्वो की सबसे ज़्यादा फीचर रिच गाड़ी है। इसमें जो एडास है उसमें 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स दिए गए हैं, 8 कैमरे दिए गए हैं और 5 रडार दिए गए हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ये गाड़ी कितनी टेक्निकल होगी। और आगे बढ़ा जाए तो होंडा एलिवेट का 1 लाख माइलस्टोन अचीव हो गया है डिस्पैच होने का, सेल्स का नहीं, डिस्पैच होने का। और इस 1 लाख में से 53,326 एलिवेट्स तो अपनी इंडिया में बिकी हैं, और बाकी बची जो है वो एक्सपोर्ट हुई हैं इंडिया के बाहर। तो इस तरह से 1 लाख डिस्पैच है। वोल्वो XC90 का फेसलिफ्ट 4 मार्च को लॉन्च होने वाला, मतलब कि कल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो भाई MG कॉमेट के ब्लैक स्टॉर्म एडिशन को 7.8 लाख रुपीज़ में लॉन्च कर दिया गया है। 30,000 रुपीज़ ये महंगी है एक्सक्लूसिव वेरिएंट से, इसी के ऊपर बेस्ड है ये। इसका जो ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है वो कैसा दिखता है, कैसा लग रहा है, वो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे। ये ब्लैक स्टॉर्म एडिशन मिलने वाला पहली गाड़ी है कॉमेट। इसमें स्पीकर्स 2 एडिशनल स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको स्टैंडर्ड स्पीकर्स के अलावा, बाकी कोई भी अंतर नहीं है कलर के अलावा। रेनो काइगर के फेसलिफ्ट को पहली बार टेस्ट करते हुए देखा गया है। रेनो की खबरें आ रही है, मतलब कम से कम थोड़ा एक्टिव तो हुआ, चाहे
कैसे भी हुआ, CNG देने लगे हैं, काइगर का फेसलिफ्ट आ रहा है, डस्टर भी आ रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ है मेरे ख्याल में काफ़ी सालों बाद कि एक संडे की न्यूज़ में 3 से 4 न्यूज़ रेनो की हैं। काफ़ी अच्छी बात है। रेनो मेरे हिसाब से काफ़ी मार्केट समझता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर ये अच्छी गाड़ियां लॉन्च करे तो रेनो काफ़ी ऊपर जा सकता है इंडियन मार्केट में। मारुति फ्रॉन्क्स और जिम्नी, मारुति की जितनी भी गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स में से 35% एक्सपोर्ट सिर्फ इन 2 गाड़ियों का होता है। देखो फ्रॉन्क्स तो इंडिया में भी सक्सेसफुल है, काफ़ी बिक रही है, लेकिन जिम्नी यहाँ फेल हो गई। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है मैंने इसको फेल कहा, लेकिन हाँ भाई फेल हो गई है, सेल्स इसकी गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर इंडिया के बाहर बात की जाए ना तो जिम्नी की सेल्स है। जिम्नी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। जैसे कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में, पिछले साल के अप्रैल से दिसंबर के बीच में 38,716 यूनिट्स जिम्नी की एक्सपोर्ट हुई हैं इंडिया से। 48,491 यूनिट्स फ्रॉन्क्स की एक्सपोर्ट हुई हैं इंडिया से। फ्रॉन्क्स मारुति की नंबर 1 कार है जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक्सपोर्ट में काम चल रहा है। इंडिया जो है मेड इन इंडिया हब बनता जा रहा है। भैया डीजल गाड़ी का जमाना शायद कुछ ब्रांड्स में आपको एक लिमिटेशन के तौर पे देखने को वापस मिल जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कोडा ऑक्टाविया डीजल में वापस लॉन्च होने वाली है। सितंबर में इसे फुली इंपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर कुछ नहीं होगा, जिस वजह से थोड़ी महंगी हो सकती है। लेकिन स्कोडा वाले वापस से डीजल ला रहे हैं मार्केट में, भले ही प्रीमियम सेगमेंट में। स्कोडा कुशैक और स्लाविया के एनिवर्सरी एडिशंस जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि स्कोडा के 25 साल इंडिया में हो चुके हैं। तो भाई एनिवर्सरी एडिशन बनता है। अल्ट्रोस के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें बहुत मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि हेडलैम्प्स वगैरह, आगे के जो ग्रिल्स वगैरह हैं वो रिडिज़ाइन हो जाएंगे, टेल लैम्प्स रिडिज़ाइन हो जाएगा, इंटीरियर में जो बड़ी टच स्क्रीन है 10.25 इंच 25 या 24 इंच की जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, माइनर। कोई मेजर चेंजेस फेसलिफ्ट में देखने को आपको नहीं मिलेगा। BMW 3 सीरीज ग्रैंड लेमोजीन को लॉन्च कर दिया गया है। 62.6 लाख रुपीस में ये मिल जाती है। काफ़ी फीचर रेस है और लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। इसमें 2 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 258 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। निसान वाले भी मैग्नाइट को CNG में लॉन्च कर रहे हैं और ये भी रेट्रोफिटमेंट है, मतलब कि एज अ एसेसरी आपको मिलेगी डीलर लेवल पे, और डीलर लेवल की ही आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। रेनो वाले 3 साल की दे रहे थे, ये 1 साल की दे रहे हैं, वो भी डीलर लेवल पे। अच्छा, ये ना तो रेनो वालों ने ना ही निसान वालों ने बताया है कि इनकी CNG गाड़ियाँ कितना माइलेज देंगी। अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई, कितनी पावर आएगी, क्या होगा, कुछ नहीं, बस CNG में लॉन्च हुई है, इतना है। मारुति ऑल्टो K10 में 6 एयरबैग्स मिलने लगे हैं। भाई जमाना कितना बदल गया है। K10 में, ऑल्टो में 6 एयरबैग्स हैं, जहाँ एक नहीं आता था, एक भी ऑप्शनल था। अब इतना ज़माना बदल गया कि 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, और जिस वजह से इसकी प्राइसिंग बढ़ा दी गई है 16,000 रुपये तक। 4.23 लाख रुपये से ये मिलती है। भाई Volkswagen 13 मतलब 30 नहीं, Volkswagen ने एक SUV का ग्लोबल डेब्यू किया है जिसका नाम 13 है। एक्चुअली में वो लोग 13 पढ़ रहे होंगे, अब उनको क्या पता, मतलब हमारी हिंदी में 13 नाम जो है वो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं और इतना ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ की जो इंडियन कंपनीज़ हैं, जैसे महिंद्रा है, वो अगर लॉन्च करें तो इन्हें तो चलो कम से कम 13 लिखा है, तो 13 लिखेंगे, मेरो लिखेंगे, कायरो लिखेंगे, इधर जाए उधर माए ना, जैसे लिखेंगे, क्योंकि महिंद्रा हर किसी गाड़ी में ओ होता है। तो भाई पता नहीं। Volkswagen 13। मारुति ई विटारा के क्रैश टेस्ट की इमेजेस निकलकर सामने आई हैं, और कितनी क्या रेटिंग्स हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इमेजेस में कहीं पर वो लिखा नहीं दिख रहा है, जो बैनर होता है ना, जैसे भारत एनकैप अगर टेस्ट करता है तो वहाँ पर बैनर लगा होता है, उसका स्टिकर भारत एनकैप का, ग्लोबल एनकैप का, तो ऐसा कोई स्टिकर लगा हुआ नहीं दिख रहा। तो हो सकता है कि मारुति ने अपनी फैसिलिटी पर क्रैश टेस्ट किया उसका, और उसके बाद में वो भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप को टेस्ट करने के लिए भेजें, तो वहीं की इमेजेस ये शायद हो सकती हैं। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। टाटा हैरियर EV जल्द ही लॉन्च होने वाली है, और इसके बिल्कुल अनकवर्ड वर्जन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आगे से और पीछे से ये कैसी लगने वाली है। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो डुकाटी डेजर्ट एक्स डिस्कवरी लॉन्च की गई है 21.78 लाख रुपीस में, और ये 937 सीसी का इंजन इसमें मिल जाता है, जो लगभग 110 bhp की पावर और 92 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रिवोल्ट या रेवो, क्या कहूँ इसको,
इसकी RV ब्लेज एक्स लॉन्च हुई है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, 1.15 लाख रुपीस में लॉन्च हुई है। 3.24 किलोवाट आवर की रिमूवेबल बैटरी मिलती है और 150 किलोमीटर की रेंज है। न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी थी, कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ तो वीडियो थोड़े लेट हो सकते हैं पर कैंसिल नहीं होंगे। अभी सेल्स का जो डेटा है वो पूरा नहीं आया है मेरे पास। जैसे ही पूरा आएगा तो वैसे मैं आपको जो भी बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स हैं, कार्स हैं, SUVs हैं, लीज सेलिंग है, वो सारे वीडियोस बैक टू बैक डालना शुरू कर दूंगा। अपना ऑफिस का पूरा सामान साथ में लेकर आया हूँ ताकि काम में किसी तरह का कोई ढिलाई ना हो सके। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया हो किसी भी मैनर में तो उसको लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।